उत्तराखंड के अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे अपने जुर्मों की सजा काट रहा है। लेकिन 5 सितंबर को प्रकाश पांडे उर्फ पीपी से मिलने जेल में कुछ साधु संत आए और बस उसके बाद से पीपी भी उन्हीं संतों की तरह भगवा रंग के पहनावे में रहने लगा। बाद में पता लगा कि वो महामंडलेश्वर बन गया है। संतों ने उसे दीक्षा देने का दावा किया है। जब ये खबर बाहर आई तो जूना अखाड़े के संतों से लेकर पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। आनंद फानन में इस मामले की जांच बैठाई गई। सुनने में यह अटपटा सा लग सकता है कि जेल में आखिर कोई कैसे दीक्षा ले सकता है, और जब बात अंडरवर्ल्ड डॉन की हो तो मामला जितना सीधा लगता है जाहिर तौर पर उतना है नहीं। आखिर कौन है ये पीपी, क्या है इसके पहले डॉन और फिर डॉन से महामंडलेश्वर बनने की कहानी, बताते हैं आपको सब कुछ इस वीडियो में। जुर्म की दुनिया में प्रकाश पांडे जाना माना नाम है। उसने कई सालों तक छोटा राजन के साथ काम किया था और उसके बाद खुद का अपना गिरोह बनाया। प्रकाश पांडे उत्तराखंड के ही रानीखेत में खनौया गांव का रहने वाला है। पिता फौजी थे, मां गृहिणी। मां के निधन के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां की वजह से प्रकाश और उसके पिता लक्ष्मीदत्त पांडे के बीच अनबन रहने लगी। इसका गुस्सा वो स्कूल में निकालने लगा, बच्चों को मारने लगा। एक बार उसने अपने स्कूल में 2 सीनियर्स की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद वो कुछ शातिर किस्म के छात्रों के संपर्क में आ गया। गुस्सा बढ़ता गया तो कुछ वक्त बाद उसने कुछ और बदमाश किस्म के लोगों के साथ दोस्ती कर ली और मिलकर अपनी गैंग बना ली। यहीं से उसकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हो चुकी थी। अब वो अवैध शराब की रानीखेत, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में स्मगलिंग करने लगा। कमाई बढ़ती चली गई तो उसकी हिम्मत भी बढ़ गई। अब उसने मुंबई जाकर डॉन बनने की ठानी। फिर 90 के दशक में अकेले मुंबई का रुख कर लिया। वहां जाकर वो छोटा राजन के संपर्क में आया। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से अलग होकर अपना अलग गैंग बनाया था। छोटा राजन को अपनी गैंग के लिए पीपी जैसे लोगों की जरूरत थी। इस गैंग में शामिल होते ही पीपी ने एक बड़े नेता को सबसे पहले गोली मारी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से महाराष्ट्र सरकार भी हिल गई थी। प्रकाश पांडे ने अब अपना नाम बदलकर बंटी पांडे रख लिया था। मुंबई में वह बंटी पांडे नाम से कुख्यात हो चुका था। यहाँ तक कि उसे दाऊद को मारने की जिम्मेदारी भी छोटा राजन ने दी थी। छोटा राजन चाहता था कि मुंबई से दाऊद का सुपड़ा एकदम साफ हो जाए और उसकी गैंग मुंबई में अपना खौफ पैदा कर सके। कहा जाता है कि दाऊद को मारने के लिए बंटी पाकिस्तान तक गया था, लेकिन दाऊद छोटा राजन के साथ काम कर चुका था। उसे पता था कि वो कैसे काम करता है, इसीलिए हत्या की प्लानिंग की भनक दाऊद को लग गई और उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उसके बाद बंटी वापस भारत आ गया, यहाँ तक कि उसने अपनी अलग गैंग बना ली। 2007 में उसने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की अपार सफलता के बाद हुई करोड़ों की कमाई में रंगदारी की डिमांड कर डाली थी। इसी घटना के बाद से बंटी पांडे बॉलीवुड में भी काफी चर्चित नाम बन गया। उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक वो कई हत्याओं को अंजाम दे चुका था। इस बीच पुलिस को इनपुट मिला कि प्रकाश पांडे ने वियतनाम में शरण ली है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसकी कॉल ट्रेस की। साल 2010 में उसे वियतनाम से दबोच लिया गया। बंटी पांडे उर्फ पीपी उर्फ प्रकाश पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पहले उसे देहरादून जेल में रखा गया। बाद में प्रकाश पांडे की इस जेल में धमक नजर आई तो उसे पेशी पर ले जाया जा रहा था। उसके बाद उसका ईयरबड्स लगा एक फोटो काफी वायरल हुआ। तब पता लगा कि जेल में भी वो तो खूब आराम से रह रहा है। पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हुई। उसके बाद उसे सितारगंज सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल वो अल्मोड़ा की जेल में है। लेकिन अजीब बात यह है कि 5 सितंबर को कई संत उससे मिलने पहुंच गए, जेल में उसे दीक्षा देने का दावा किया। अब इस मामले पर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री मयंक हरिगिरी ने जांच बैठा दी है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पीपी को अखाड़े का महामंडलेश्वर या मठाधीश बनाया गया। हालांकि साथ में ये भी कहा कि हर किसी को जीवन में स्वेच्छा से सनातन की शरण में आने का अधिकार है, इसीलिए सनातन की शरण में आए माफिया पीपी को अकेला छोड़ उससे किनारा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखाड़ा पीपी की धार्मिक यात्रा में सहयोग करेगा, बाकी उसके आपराधिक कृत्यों पर कानून अपना काम करता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।